जय श्री राम दोस्तों। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आप अपने घर में खुशियाँ संभाल नहीं पाएंगे। जी हाँ, आपके घर में इतनी बरकत होगी, इतनी खुशियाँ होगी। बस सीख लीजिए पूजा का विधि विधान और ठाकुर जी की कृपा आप पर बरसने लगेगी। मेरे चैनल पर पधारने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों। आज जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। इसी में है जीवन का सार। जहाँ अवतारों की चर्चा हुई, वहाँ एक अवतार अर्चा अवतार भी है। जैसे राम अवतार, नरसिंह, वामन अवतार, वैसे ही अर्चा अर्थात विग्रह या मूर्ति भी श्री कृष्ण का एक अवतार ही है। साक्षात ही विराजमान है ठाकुर श्री विग्रह के रूप में, जो कि 4 स्थानों पर सदैव रहते हैं। गुरुदेव में, संतों में, ग्रंथों में और श्री विग्रह में भगवान सदैव प्रकट रहते हैं। ये वचन भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहे हैं। अतः विग्रह को भी कभी मूर्तिमान न माने, विग्रह को कभी मूर्ति मात्र न माने, साक्षात स्वरूप माने। वैसे भी यदि मूर्ति है, साक्षात नहीं तो क्यों स्नान, आरती, चंदन, भोग लगाते हैं? और यदि ये सब करते हैं तो मूर्ति कैसे हुई? चित्रपट से शुरू करते हैं। जब कभी मन में विग्रह पूजा का संकल्प उठे, सर्वप्रथम अपने इष्ट का एक चित्रपट स्थापित करें। उसमें इष्ट के साक्षात विराजमान होने की दृढ़ निष्ठा करें। कुछ समय तक चित्रपट सेवा करें। सेवा की विधि सीखें, भावमय सेवा करें। जब सेवा समझ आ जाए, मन लगने लगे, तो फिर संत, सद्गुरु, वैष्णव जन से आज्ञा, अनुमति लेकर अच्छा हो कुछ दिन श्री गोपाल विग्रह स्थापित करके गोपाल जी की सेवा करें। फिर और परिपक्वता आने पर प्रिया प्रियतम विग्रह की स्थापना करें, यानी राधा कृष्ण की स्थापना और उनकी पूजन सेवा करें। अरे, सृष्टि के नियंता को सादर बुलाया है घर पे कभी? भाव ये रहे, इष्ट को हमारी क्या जरूरत? हमने इष्ट को सेवा हेतु प्रार्थना करके अपने घर बुलाया है। अब इनके भोजन, वस्त्र, स्नान, सेवा, गर्मी सर्दी की जिम्मेदारी हमारी है। जैसे घर में एक बालक या वृद्ध पिता हमारी जिम्मेदारी होते हैं, वैसे ही अब ये इष्ट हमारे घर पधारे हैं। इनकी प्रेम पूर्वक सेवा का दायित्व हमारा है और इंतजार करें। यदि आपको लगे मैं नौकरी, पति, दुकान में व्यस्त हूँ, सेवा पूजा कैसे होगी, तो रुक जाइए कुछ वर्ष। अनुकूलता नहीं है तो क्यों बुला रहे हैं प्रभु को? चित्रपट से भाव पूर्ति कीजिए। बुला तो लिया, सेवा नहीं हो पा रही, ये तो सेवा अपराध हो गया, अपमान हो गया। आपको घर पर आमंत्रित किया और अटेंड करने का समय ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है, जलपान नहीं हुआ तो हुआ ना अपमान। तो फिर बुलाने का क्या काम? दूर दूर की राम राम, लेते रहना उसका नाम, बन जाएंगे सब काम। जय श्री राधे घनश्याम। मत्स्य पुराण में कहा है कि यदि अपने घर या निवास में प्रतिमा स्थापित करनी हो तो अंगूठे से कन्नी उंगली तक की लंबाई तक की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। इससे बड़ी प्रतिमा की स्थापना नहीं करनी चाहिए। अंगूठे से कन्नी उंगली तक की लंबाई को बोलचाल की भाषा में एक विलसत बोला जाता है।
इसी आकार की मूर्ति आप स्थापित कर सकते हैं। श्री विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा गया है कि विष्णु श्री हरि की मूर्ति की स्थापना करके यथाविधि उनका पूजन प्रतिष्ठा करके मनुष्य जिस जिस उत्तम वस्तु की कामना करता है उसे प्राप्त करता है। यथाविधि जनार्दन भगवान श्री हरि की मूर्ति की प्रतिष्ठा करके वह श्री विष्णु के अपार तेजोमय अक्षत लोक को भी प्राप्त करता है। 8 प्रकार की मूर्तियां होती है। भगवान श्री कृष्ण ने श्री उद्धव जी से श्री भागवत में कहा है, हे उद्धव, मेरी मूर्ति 8 प्रकार की होती है। पहला पत्थर की, दूसरा नीम आदि या लकड़ी की, तीसरा अष्टधातु की, चौथा मिट्टी या चंदन की, पांचवा चित्रमयी, छठा बालूकाई, सातवां मणिमयी और आठवां मनोमयी। चल और अचल ये दोनों प्रकार की मूर्तियां मेरा मंदिर है, अर्थात इसमें मैं निवास करता हूँ। आपको बताते हैं चल और अचल क्या है। अचल मूर्ति के पूजन में रोजाना आवाहन और विसर्जन नहीं करना चाहिए। चल मूर्तियों में यह बात पूजक की इच्छा पर निर्भर करती है, चाहे आह्वान करे और चाहे ना करे, किंतु बालूकामयी मूर्ति का नित्य आह्वान और विसर्जन करना आवश्यक है। मिट्टी, चंदनमयी, चित्रमयी मूर्तियों को स्नान न कराकर केवल मार्जन ही करना चाहिए। घर में ठाकुर जी की मूर्ति का क्या करें, कैसे रखें और किस प्रकार पूजन करें, प्रसंगानुक्रम से यहाँ यह ज्ञातवत है कि गृहस्थियों द्वारा जो श्री विग्रह घर में पूजा के लिए स्थापित किए जाते हैं उनकी आकृति 7 या 8 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए। उनकी वैदिक प्राण प्रतिष्ठा की भी आवश्यकता नहीं होती। श्रद्धा प्रेम सहित उनमें अपने उपास्य इष्ट देव के स्वरूप का अंतर प्रवेश निश्चित कर लिया जाता है। किसी मंदिर में इच्छानुसार आकृति में बड़ी मूर्ति की वैदिक प्राण प्रतिष्ठा आदि का करना आवश्यक है। मंदिर में खंडित मूर्ति की स्थापना पूजा का भी निषेध बताया गया है। श्री शालग्राम शिला सदा निर्दोष। श्री भगवान ने कहा है, क्या खंडित, क्या सफुटित, क्या भग्न, क्या पार्श्व, क्या विभिन्न जैसी कोई न हो। शालग्राम स्थली से उत्पन्न हुई शिला में कोई दोष नहीं होता। जो मूर्ति जिस पुरुष की अभिष्ट है यत्न सहित उस मूर्ति की पूजा करे। शालग्राम शिला के चारों ओर 1 कोस के दायरे में देह त्याग करने से कीट अधम नर भी बैकुंठ को प्राप्त होता है। श्री शालग्राम की प्रतिष्ठा नहीं होती। शालग्राम की प्रतिष्ठा नहीं होती। सब प्रकार की मूर्तियों में श्री भगवान अधिष्ठित रहते हैं। श्री भगवान का निष्ठक पट भाव ही प्रत्येक श्री मूर्ति को सच्चिदानंद रूप में परिणत कर देता है। श्री शालग्राम मूर्ति में स्वयं श्री नारायण का वास होता है और समस्त भगवत स्वरूपों की भावपूर्वक पूजा श्री शालग्राम की पूजा से संपन्न हो जाती है। श्री कृष्ण की मूर्ति के 2 प्रकार होते हैं। स्वयं उनको ही मोहित करने वाली गोकुलोत्सव स्वरूप श्री नंदन नंदन कृष्ण की मूर्ति की पूजा करने के जो साधक अभिलाषी हैं उनके लिए श्री सच्ची सुत गौरांग देव की कृपा से मूर्ति पूजा की विधि वर्णन करते हैं। मूर्ति 2 प्रकार की है, स्वयं प्रकाशित और स्थापित। स्वयं प्रकाशित मूर्ति को साक्षात श्री कृष्ण जानना चाहिए।
जिन मूर्तियों की प्रतिष्ठा होती है उनको स्थापित मूर्ति कहते हैं। पहले 8 प्रकार की मूर्तियों का वर्णन किया जा चुका है। यहाँ 2 प्रकार की मूर्तियों का अभिप्राय यह है कि श्री भगवान के अप्रकट धाम में पधारने पर श्री वज्रनाभ ने असंख्य मूर्तियों का निर्माण कराकर जगह जगह स्थापित की। यवनों के आक्रमण के समय वे भूमिगत कर दी गई। समय पाकर उन्हें श्री मूर्तियों ने अधिकारी भक्तों को स्वप्न में देखकर भूमि से बाहर आगमन किया, जैसे श्री गोपाल जी, श्रीनाथ जी, जी हाँ श्रीनाथ जी, श्री गोविंद देव जी, श्री बांके बिहारी जी आदि। इन्हें स्वयं प्रकाशित श्री कृष्ण का ही रूप कहा गया है। ये स्वप्न में आकर स्वयं प्रकट हुए हैं और बाहर आए हैं धरती से। जिन मूर्तियों को निर्माण कराकर प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक मंदिर में प्रतिष्ठित किया वे सब स्थापित मूर्तियां हैं, परंतु दोनों ही साक्षात हैं। सिद्धांततः श्री भगवत विग्रह चाहे स्वयं प्रकाशित हुआ हो अथवा निर्माण कराया गया हो, उसे स्वयं प्रकाश या स्वयंभू ही जानना चाहिए। निर्माणकर्ता अथवा चित्रकार के हाथों से भी श्री भगवान स्वयं स्वेच्छा से प्रकाशित होते हैं। वे ही शिल्पकार के माध्यम से अपने रूप, माधुर्य, ऐश्वर्य को प्रकाशित करते हैं। उपासकों की धारणा, भावनानुसार तथा अधिकारानुसार वे अपने श्री विग्रह को प्रकटित करते हैं। अतः सब ही श्री भगवत विग्रह स्वयंभू, स्वयं प्रकाशित जानने चाहिए। यह बात अनुभव सिद्ध है कि कोई भी शिल्पी या चित्रकार एक मूर्ति या चित्र को दोबारा हूबहू निर्माण करने या चित्रित करने में असमर्थ है। लाख यत्न करने पर भी एक विग्रह अपना माधुर्य और लावण्य अंग प्रत्यंग स्वयं प्रकाशित करता है। हाँ, करता है, विभिन्न आकृतियों तथा मुद्राओं में। अतः समस्त भगवत विग्रह चाहे धातु, काष्ठ आदि के हों, चाहे चित्रित हों, वे उपासकों के भावनानुसार स्वयं प्रकाशित हो जाते हैं। अच्छा, पूजन आरंभ किस तरह करना चाहिए? श्री कृष्ण मूर्ति की सेवा आरंभ करने से पहले उनका श्रद्धा पूर्वक आह्वान करना चाहिए। अर्घ्य, आचमनीय, मधुपर्क संपन्न करने चाहिए। फिर शंख में दूध, दही, घी, मधु, शहद और शर्करा लेकर क्रमानुसार अलग अलग रूप में स्नान कराना चाहिए। भक्तगण हमेशा सब समय पंचामृत स्नान की विधि नहीं कहते। प्रतिदिन तो मौसम के अनुसार ठंडे या गर्म जल से स्नान कराना चाहिए, किंतु देश काल के भेद से अर्थात जयंती, उत्सव आदि विशेष दिनों में पंचामृत से स्नान होना चाहिए। वस्त्र, तुलसी और चंदन। जो पुरुष नील वर्ण से रंगा, जीर्ण, फटा पुराना और दूसरों का पहरा हुआ वस्त्र देव देव श्री हरि को अर्पण करते हैं, वे सब प्रकार के पापों में लिप्त होते हैं। हमेशा नए वस्त्र का ही प्रयोग करें। विष्णु धर्मोत्तर में लिखा है कि मेष रोमज अर्थात मेंढे के रोम से बने वस्त्र और रेशमी वस्त्र नील वर्ण का होने से दूषित नहीं होता। चरणों में तुलसी। जो नित्य तुलसी दल सहित चंदन का लेपन श्री हरि चरणों में करते हैं, उनका अभिलक्षित फल सिद्ध होता है। श्री हरि को तुलसी काष्ठ का चंदन प्रदान करने पर
वह चंदन अर्चक के पहले 100 जन्म के संचित समस्त पाप ही भस्म कर डालता है। तुलसी काष्ठ के चंदन से श्री हरि की पूजा करने पर एक दिन की पूजा में ही 100 वर्ष की पूजा का फल मिल जाता है। पुष्प अर्पण। जिनके चरण कमलों में पुष्प अर्पण करते ही दुष्ट मन वाला व्यक्ति भी स्वच्छ मन वाला हो जाता है, उन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को मैं स्मरण करती हूँ। तुलसी, चंदन, केसर, कपूर आदि उत्तम वस्तुओं का श्री भगवान के श्री विग्रह पर लेप करके उत्तम सुंदर पुष्पों को हाथ में लेकर उनके चरणों में अर्पण करना चाहिए। पुष्प कैसे हो? वनोत्पन्न अर्थात नगरोत्पन्न या बगीचे में उत्पन्न, आरामज ताजे, साबुत जल से छिड़के हुए, कीट आदि जीव रहित विशुद्ध पुष्पों द्वारा श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। मालती, तुलसी, पद्म, केतकी, मणि और कदम्ब फूल लक्ष्मी और कौस्तुभ के समान श्री हरि को प्रसन्न करने वाले हैं। हे खगपते, स्वर्णदान, गोदान और पृथ्वी दान न करके कार्तिक मास में श्री हरि को मालती कुसुम प्रदान करो। जो गुलाब पुष्प से सर्व पाप नाशक श्री हरि की उपासना करते हैं, वे पुण्यवान निसंदेह उनके परम धाम में जाते हैं। भगवान को क्या न चढ़ाएं? शमशान, वृक्षोत्पन्न और चैत्य वर्षोत्पन्न अर्थात वृक्ष की चबूतरा आदि बनाकर पूजा की गई हो, उस वृक्ष के पुष्प एवं भूमि पे गिरा हुआ पुष्प और कलियां, ये सब देव देव श्री जनार्दन को प्रदान न करें। सफेद वर्ण के अतिरिक्त अन्य वर्ण का पुष्प प्रदान न करें। कष्टक वृक्षोत्पन्न पुष्प शुभ्र वर्ण और सुगंधित पूर्ण होने पर प्रदान किया जाता है। हाँ, जो पुष्प सुगंधित है वो श्वेत वर्ण न होने पर भी प्रभु को प्रदान किया जा सकता है। पद्म, उत्पल, चंपक, तुलसी, बक और बकुल पुष्प तथा बेल पत्र और गंगा जल बासी होने पर भी दूषित नहीं होते। धतूरा, कृष्ण वर्ण कुटक और आक, ये सब पुष्प श्री हरि को प्रदान नहीं करने चाहिए। यदि पुष्प प्राप्त न हो तो चोरी करके लाया गया पुष्प, इसमें दोष नहीं है। मनु जी कह गए हैं कि देवता के लिए चुराया हुआ पुष्प चोरी में नहीं गिना जाएगा। तुलसी के बिना तो पूजा नहीं है। श्री जनार्दन कभी तुलसी के बिना पूजा ग्रहण नहीं करते। इस कारण तुलसी प्राप्त न होने पर उसका काष्ठ श्री विग्रह के अंगों में स्पर्श कराएं। यदि वह भी ना मिले तो तुलसी के नाम का उच्चारण करके जनार्दन की पूजा करनी चाहिए। सूखी टहनियों का चूरा पीसकर प्रयोग करना चाहिए। तुलसी का श्री विग्रह की पूजा में विशेष महत्व है। अन्य देवताओं को तुलसी, हाँ, जो पुरुष तुलसी पत्र युक्त नैवेद्य दूसरे देवताओं को निवेदन करता है, वह ब्रह्माघाती, गौघाती और गुरु की स्त्री से संभोग करने वाले के समान पापी होता है। अतएव कहा गया है कि तुलसी पत्र युक्त नैवेद्य सदा श्री हरि को ही निवेदन करने चाहिए, दूसरी किसी देवी देवताओं को नहीं। हे
देवर्षे एकमात्र तुलसी पत्र द्वारा हरि की पूजा करने पर समस्त पुष्प और समस्त पत्र द्वारा पूजा करने का फल मिल जाता है। बासी पुष्प बासी जल त्याग कर दे, किंतु तुलसी दल और गंगा जल बासी होने पर भी कभी नहीं त्यागने चाहिए। तुलसी का दल और मंजरी श्री हरि के मस्तक में समर्पित होने पर वे करोड़ सुवर्ण दान जनित पुण्य से भी अधिक फल प्रदान करते हैं। जो पुरुष तुलसी के कोमल दल से केशव की श्री मूर्ति को पूजते हैं, फिर तीर्थ यात्रादि में उनको समय बिताने की कोई जरूरत नहीं है। जो पुरुष बिना स्नान किए तुलसी छेदन करके पूजा करते हैं, वे निसंदेह अपराधी होते हैं और उनके संपूर्ण कर्म विफल होते हैं। रुग्ण तथा वृद्धावस्था में मानसी स्नान कर लेने का विधान है। हे शोभने, हे तुलसी, अमृत से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। तुम सदा ही श्री केशव की प्यारी हो। श्री केशव की पूजा के लिए मैं तुमको चयन करता हूँ। तुम वरदायिनी हो। हे पवित्र शरीर वाली, हे कली के पापों को हरने वाली, तुम्हारे अंगोत्पन्न पत्र से मैं जिस प्रकार श्री हरि की पूजा कर सकूं, तुम वही हो। यह तुलसी चयन से पहले आपको जरूर निवेदन करना है कि तुलसी माता, हे शोभने, हे तुलसी, अमृत से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। तुम सदा ही श्री केशव की प्यारी हो। श्री केशव की पूजा के लिए मैं तुम्हारा चयन कर रहा हूँ। कब चयन करें? हे द्विजगण, वैष्णवगण, कभी द्वादशी तिथि में तुलसी छेदन ना करें। गरुड़ पुराण में लिखा है कि धर्म को जानने वाला मनुष्य यदि परमायु के घटने की कामना करे तो रविवार में दुर्वा और द्वादशी तिथि में तुलसी का चयन ना करें, क्योंकि ऐसा करने से परमायु घटती है, तिथि में भ्रम होता है। तो एकादशी व्रत करने वाले के दिन कभी ना करें। श्री कृष्ण नामाष्टक रूप में मंत्र से श्री हरि की पुष्पांजलि अर्पण करें। पूर्व कथित विधान से पूजा करने में यदि असमर्थ हो तो अष्ट नाम में ही पूजा करें। इसी में सब पूजा का फल मिल जाता है। इन अष्ट नामों के अंत में नमः जोड़कर पूजा करें, यथा श्री कृष्णाय नमः, श्री वासुदेवाय नमः, श्री नारायणाय नमः, श्री देवकी नंदनाय नमः, श्री यदुश्रेष्ठाय नमः, श्री वाषर्णेयाय नमः, धर्म स्थापकाय नमः। इस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। जिनके चरण कमलों के आश्रय से मुझ दीन जन ने आकर संपूर्ण शास्त्रों से रत्नों का संग्रह करना आरंभ किया है, उन्हीं श्री चैतन्य महाप्रभु की मैं वंदना करता हूँ। धूप दान कैसे करें, आरती कैसे करें और दीप दान कैसे करें? पुष्पांजलि अर्पण करने के बाद धूप अगरबत्ती जलाकर दाहिने हाथ में लेकर पृथ्वी से श्री मूर्ति की नाभि तक ऊंचा उठाकर घुमाएं और बाएं हाथ से घंटी बजाते हुए श्री हरि नाम का कीर्तन करना चाहिए। धूप आरती उतारते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। वनस्पतये रसोत्पन्ने गंधागणयो गंध उत्तमः सर्वदेवानां धूपोऽहं
प्रतिगृहताम। बालछड़, गुलगुल, अगर आदि वृक्षों के रस से बने हुए उत्कृष्ट सुगंध से पूर्ण सब देवताओं के सूंघने योग्य इस धूप गंध को हे प्रभु स्वीकार कीजिए, ग्रहण कीजिए। आरती। फिर अत्यंत उज्जवल तेज युक्त समस्त दिशाओं का अंधकार हरने वाले और बाहर भीतर ज्योति संपन्न दीपक से आरती उतारनी चाहिए। जिस पुरुष की जैसी शक्ति हो वह उसी के अनुसार गाय के घी से दीपक प्रज्वलित करे, अथवा असमर्थ होने पर घी की जगह सुगंधित तेल से भी दीपक प्रज्वलित किया जा सकता है। चर्बी आदि से बने धूप, मोमबत्ती आदि से आरती कभी नहीं उतारनी चाहिए। कस्तूरी का प्रयोग धूप आदि में निषिद्ध नहीं है। दीपदान। श्री कृष्ण के सम्मुख दीपदान करने पर पापों से छूटकर ज्योति स्वरूप बैकुंठ पद को प्राप्त होता है। दीपदान के समान दान नहीं। जो व्यक्ति हरि मंदिर में मनोरथ दीप तरु निर्माण करते हैं वे सुरपुर में जाकर परम शोभा से विभूषित होते हैं। जो लोग कार्तिक मास में श्री हरि के मंदिर में दीपमाला अर्पण करते हैं वे सब स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के सदृश शोभित होते हैं। नैवेद्य। तदंतर तुलसी दल युक्त नैवेद्य दोनों हाथों में लेकर भगवान को अर्पण करना चाहिए। हे भगवान, यह नैवेद्य आपको निवेदित करता हूँ, आप ग्रहण कीजिए। अति उत्तम घृत युक्त सट्टी के चावलों का अन्न, घृत और शर्करा युक्त नैवेद्य तथा यव की खीर देव देव हरि को प्रदान करनी चाहिए। नैवेद्य इत्यादि का अभाव होने पर फल अर्पण करना चाहिए। बैंगन का भरता निषिद्ध है। कच्चे केले और कुसुम के फूल का साग, लसूड़ा, प्याज, लहसुन, मांस, सिरका, गोंद युक्त पदार्थ, शराब, ये सब वस्तुओं को भोग नहीं लगानी चाहिए। गाजर, कुकुरौंधा, गूगल तथा गोल कद्दू, इनका भक्षण करने से द्विज का पतन होता है। द्विज मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जाति का पतन होता है। बैंगनी, बैंगन, भुना हुआ अन्न, मसूर, ये सब द्रव्य जिस पुरुष के उदर में जाते हैं श्री हरि उससे दूर रहते हैं। श्री भगवान के पाने के बाद प्रसाद को पहले श्रद्धा पूर्वक मन से वैष्णवों को अर्पण करना चाहिए। बलि, विभीषण, भीष्म, कपिल, नारद, अर्जुन, प्रहलाद, अम्बरीश, वसु, वायु सुत, शिव, उद्धव, अक्रूर, सनकादि और शुकादि वैष्णव गण श्री हरि का यह प्रसाद ग्रहण करें, ऐसी भावना मन में लानी चाहिए और करनी चाहिए। भोग लगाने के बाद सुपारी, जायफल, जायफल के पत्ते, शीतल, चीनी, इलायची, कायफल और तांबुल पत्र प्रभु को निवेदन करके देवलोक में गति होती है। दाता अनुपम, सौभाग्यवान और अतीव रूपमान हो जाता है। जो प्रसन्न चित्त से कपूर और सुपारी सहित तांबूल श्री हरि को अर्पण करते हैं उन पर जनार्दन नित्य ही प्रसन्न रहते हैं। इसके बाद स्वयं अथवा दूसरे के द्वारा अनेक प्रकार के मनोरथ, गीत, वाद्य और नृत्य के द्वारा श्री हरि को संतुष्ट करें। जो श्रेष्ठ स्वर से मधुर संगीत द्वारा श्री हरि को संतुष्ट करते हैं वे निसंदेह सब वेदों के पाठ का फल प्राप्त करते हैं। भगवान की आरती करने से क्या मंत्रहीन, क्या क्रियाहीन जो कोई पूजा की गई
वह सभी संपूर्णता को प्राप्त और फलवती होती है। अति मनोरथ दीपों के द्वारा श्री कृष्ण की आरती करने पर काम क्रोधादि तमोगुण के विकार अहंकार दूर हो जाते हैं। इन विकारों के दूर होने पर फिर संसार में आवागमन नहीं होता। आरती करने से पहले अपने इष्ट देव के मंत्र द्वारा 3 बार पुष्पांजलि देनी चाहिए। घंटा, शंख, ताल, मृदंग बजाकर आरती आरंभ करनी चाहिए। साथ ही आरती के पदों का गान करना चाहिए। बत्ती दान में घी की बत्तियों से अथवा कपूर से आरती का विधान है। साधारणतः पंच प्रदीप अर्थात 5 बत्तियों से आरती का नियम है। 1, 7 अथवा अधिक बत्तियों से भी आरती उतारी जाती है। आरती के 5 अंग हैं। पहले दीपमाला से, दूसरे जल भरे शंख से, तीसरे धुले वस्त्र से, चौथे आम या पीपल के पत्तों से, अंत में 5वें साष्टांग दंडवत प्रणाम से आरती निष्पन्न होती है, संपन्न होती है। सबसे पहले आरती को श्री भगवान के चरण कमलों पर 4 बार घुमाएं। 2 बार नाभि देश पर, 1 बार मुखमंडल पर तथा 7 बार सब अंगों पर चारों तरफ घुमानी चाहिए। इस प्रकार 14 बार आरती उतारने का नियम है। आरती में 2 भाव रहते हैं। एक तो अनेक बत्तियों के प्रकाश में श्री भगवत विग्रह के अच्छी प्रकार दर्शन कर उनकी छवि को हृदय गम करना। दूसरा इष्ट देव की बलैया लेना, उन पर बलि जाना अर्थात उनके अनिष्ट को दूर करके उसे अपने ऊपर लेना। सेवा पर दृष्टि डालना, यदि कहीं चंदन पुष्प रह गया तो आरती के बाद उसे ठीक करना। यदि प्रियतम प्रियतमा को किसी की नज़र लग गई हो तो उनकी नज़र उतारना। राधे कृष्ण यदि रास विलास में श्रमित हो गए हों तो अग्नि दर्शन कराकर उन्हें पुनः उत्साहित करना। माधुर्य भाव के उपासकों का आरती में यही प्रधान लक्ष्य रहता है। आरती के अंत में श्री भगवान को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। आरती करने का तथा आरती दर्शन करने का फल श्री भगवत कृपा प्राप्ति करना। साष्टांग प्रणाम करके केवल एक अधो वस्त्र धारण करना ही जरूरी है। माताओं के लिए साष्टांग प्रणाम निषेध है। जी हाँ, माताएं और बहनें साष्टांग प्रणाम ना करें। आरती को संपन्न करने के बाद हाथ जोड़कर श्री भगवान की स्तुति करनी चाहिए। भगवान को निवेदन करना चाहिए कि हे गोविंद, आप विश्व की सृष्टि, स्थिति और लय के एकमात्र कारण हैं। आप अखिल विश्व के स्वामी हैं। हे विश्वरूप श्री गोविंद, मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। हे कृष्ण, हे गोपीनाथ, हे गोविंद, आप विज्ञान स्वरूप एवं परमानंद स्वरूप हैं। आपको मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। गौड़ीय वैष्णव को शिक्षाष्टक पाठ करना चाहिए। जिन आचरणों के द्वारा भगवत कृपा से वंचित रहना पड़ता है उन्हें सेवा अपराध कहते हैं। आगम शास्त्र में 32 प्रकार के सेवा अपराधों का उल्लेख है, जो मैं आपको अगले वीडियो में जरूर सुनाऊंगी। अगर मेरे चैनल पर आपको अच्छी जानकारी मिली हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।